हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जो 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनके मन में जो है वो बार बार क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 2020 का जो नीट है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा क्या, मतलब कि आगे फिर उसका डेट एक्सटेंड होगा क्या, या फिर बोर्ड पैटर्न पे उसका एडमिशन होगा क्या। तो देखिए ये सारे अगर आपके मन में क्वेश्चन हैं तो उसका सॉल्यूशन है कि ये सब का पर्टिकुलर नहीं होगा। इस वीडियो में देखिए क्यों नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है, वो आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो 22 अगस्त के करीब में एक एग्जाम हुआ था, केरला के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, KEAM, ठीक है ना। KEAM जो है ये केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया गया था सक्सेसफुली। उसके बाद इसके बाद जो है दूसरा एग्जाम जो है वो 30-31 को होने वाला था, मतलब आज और कल में, ठीक है ना। ये KCET जो है ये कर्नाटका का एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है ना। तो KCET में देखा जाए तो वो सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया, जो कि पर्टिकुलर देखा जाए बेंगलोर की अगर बात करें हम तो बेंगलोर में जो है वो पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा जो है अभी कोविड का केस, वहाँ पे लॉकडाउन का स्थिति है, फिर भी इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया। बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ के पोस्टपोन्ड KCET का हैशटैग चलाएं, उसको ट्रेंडिंग में लाएं, लेकिन फिर भी उसको कैंसिल नहीं किया गया और वो एग्ज़ाम हो चुका है। मतलब कि अब आपको नीट, अब देखिए ये जो एग्ज़ाम था स्टेट लेवल का है, और अगर देखा जाए तो ये स्टेट लेवल पे जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया लिया जा रहा है, मतलब कि इतना कोविड का केस ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे लॉकडाउन का स्थिति है, फिर भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जा रहा है। तो एग्ज़ाम को अगर कंडक्ट करा लिया जा रहा है तो इसमें हम कैसे मान सकते हैं कि नीट का जो 2020 का है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, या फिर उसका हम लोग कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर आप जो है कंफ्यूजन में मत रहिए कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या फिर कैंसिल होगा। 100% एग्जाम होगा। अभी तक जो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 99% जो है वो हम कह सकते हैं कि एग्जाम होगा। क्लियर। उसका कुछ सेफ्टी मेजर है, आपको पता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट किया गया है, और कुछ SOP तैयार किया जा रहा है एम्स के सीनियर डॉक्टर के द्वारा, ठीक है ना, जिसके पर्टिकुलर गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम लिया जाएगा नीट का, ऐसा बात चल रहा है, ठीक है ना। ये नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है, ठीक है ना। तो कुछ SOP तैयार होगा, कुछ गाइडलाइन तैयार होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सरकार जो है पूरा का पूरा प्रयास में है। तो आप अगर इस कंफ्यूजन में हैं और अपना तैयारी छोड़ दिए हैं कि हाँ हम नहीं पढ़ेंगे नीट 2020 के लिए, अभी फिर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि 99% चांस है कि एग्ज़ाम होगा। आपको किसी भी तरह से पढ़ना चाहिए, किसी के पर्टिकुलर यूट्यूब या फेसबुक या फिर कहीं भी आप अगर देखते हैं कि नीट पोस्टपोन कराने के लिए बहुत सारे जो है पर्सन वो कह रहे हैं कि हाँ कैंसिल हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो आप इस सब बातों में मत रहें। आप 100% अपना तैयारी करें, अपना पर्टिकुलर सेल्फ मोटिवेटेड रहें। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कैंसिल होता है तो क्या होगा, उसमें लॉस होगा, आपका लॉस होगा, सबसे ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि आप ही खुद सोचिए कि इस जो सेमेस्टर होता है वो सेमेस्टर जो है पर्टिकुलर क्या होगा, एक सेमेस्टर अगर नहीं होगा, आपका एडमिशन अगर इस बार नहीं होता है तो एक साल अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ दोनों का एक साथ हो जाएगा, 20 का और 21 का, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट जो है वो लिमिटेड है। 50,000 के लिए ही होगा, अगले साल भी एग्जाम होगा तो 50,000 के लिए ही होगा। 50,000 सीट है, 60,000 सीट है, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। आज 15 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं नीट के अंदर, अगले साल 30 लाख होंगे, क्योंकि इस साल का जो 12th का बच्चा है वो भी जाएगा, तो 30 लाख हो जाएंगे, तो सीट कितना रहेगा, 50,000 ही। तो कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। आपके लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि आप तैयार कर लेते, आपका थोड़ा बहुत तैयारी रह भी गया रहा होगा, तो आप 3 जो पर्टिकुलर मई को एग्जाम होने वाला था वो अब 13 सितंबर को डेट बढ़ा दिया गया, तो आपके लिए तो बेनिफिट था, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते थे। अगर नहीं किए हैं फिर भी तो आपके पास अभी वो 1 महीना है जो कि आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं।
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम नीट के लिए ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे हम क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा चुके हैं जो नीट के लिए एसेंशियल है, और हर दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ एक डेली लेक्चर जो है वो नीट 40 से 50 टॉपिक हम उस पर अपडेट करेंगे नीट एग्जाम से पहले तक, जिसमें से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने क्या किया है, छांट लिया है चैप्टर से, और उसके लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, मिशन मेडिकल 2020। क्लियर है? तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करिए। और आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक आपके लिए बनाए जो नीट के लिए एसेंशियल है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि उस पर हम पहले आपको पर्टिकुलर टॉपिक का जो है हम क्वेश्चन करा देंगे या फिर उसका टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है ना। रही बात कि आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि नीट 2020 जो है पोस्टपोन हो जाएगा, इसका फिर हम लोग हैशटैग चला देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सरकार जो है पूरा का पूरा 100% कोशिश कर रही है कि एग्जाम कंडक्ट होगी, और यहाँ पे होना भी चाहिए, आप ही के फ्यूचर के लिए है ये, ठीक है ना। रही बात कोरोना का, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसका कुछ सेफ्टी मेजर होगा, उसका कुछ पर्टिकुलर उपाय किया जाएगा। आपको मास्क, सैनिटाइजर ये सब लेकर के जाना है सेंटर के ऊपर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नीट 2020 जो है वो पोस्टपोन्ड होगा फिर से। ये पोस्टपोन्ड नहीं होने जा रहा है, ये एग्जाम होगा, ठीक है ना। इसके लिए जो पर्टिकुलर प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा, एकदम 100% कोशिश में है सरकार की लेगी एग्जाम, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही।